हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाफ बैन कॉलर कैसे तैयार किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो नेकलाइन की बात करें तो हमने राउंड वी कटिंग किया हुआ है और नीचे तक पट्टी दी हुई है डिजाइनिंग वाली, और ऊपर की साइड हमने हाफ बैन लगाई हुई है। तो आइए सीखते हैं इसकी कटिंग कैसे करते हैं और किस तरीके से स्टिचिंग की जाती है। तो दोस्तों, जो आपने नेकलाइन देखी है उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये कटिंग की हुई है। नीचे की साइड बैक साइड होगी और अस्तर हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया हुआ है और ऊपर हमारा यहाँ पे होगा फ्रंट। और ये लिया है हमने प्रिंटेड कपड़ा जो कि बॉटम वाला फैब्रिक होगा, इसी का हमने यूज करना है डिजाइनिंग में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कटिंग करते हैं यहाँ पे नेकलाइन की, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये बुकरम ली हुई है। इसको इस तरीके से डबल कर लेते हैं और यहाँ पे जो ब्रॉड लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 3.25 इंच, क्योंकि यहाँ पे जो साइज है हमारा हैवी है, 22.5 का साइज है ब्रेस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हमने 3.25 इंच रखना है और जो डीप लेंथ रखनी है वो रखनी है यहाँ पे 8 इंच तक। और यहाँ पे सिंपल सा राउंड वी वाला निशान लगाएंगे। इसके बाद हमें नीचे तक यहाँ पे डिजाइनिंग लेना है, तो तकरीबन ये 6.5 इंच तक यहाँ पे डिजाइनिंग लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे लगाएंगे हम 0.25 इंच का निशान। इन निशानों को आपस में इस तरीके से जोड़ लेंगे और यहाँ पे भी हम इस तरीके से 0.25 इंच का निशान लगाते हुए ऊपर तक ये निशान लगाएंगे। तो ये हमारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। इन्हीं के ऊपर हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें एक बटन लगाना है, तो हल्का सा यहाँ पे हम कट लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके का हमारा यहाँ पे ये नेकलाइन होने वाला है, ये वाला। अब हम जो हमने ये बुकरम वाला गला काटा है, तो इसको हम कपड़े के ऊपर चिपका लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे नेकलाइन जो है ये अपनी पेस्ट कर ली है इस तरीके से, और बाहर वाला जो कपड़ा होता है ये हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना होता है प्रेस से। तो यहाँ पे अच्छे से हमारी फिनिशिंग आ जाएगी सीधी साइड में, और यहाँ पे इस तरीके से हमारी आएगी ये नेकलाइन। तो अब हम मशीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं किस तरीके से इसको तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, स्टिचिंग के लिए आ चुके हैं हम मशीन के ऊपर। तो आपने ध्यान देना है, जो अस्तर वाला पार्ट होता है फ्रंट का, ये हमें ऊपर की साइड रखना है और इसके ऊपर रखनी है नेकलाइन कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये हमें सीधी साइड में तैयार करनी है पलटने के बाद। तो यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट में रखते हुए सिलाई लगाएंगे बुकरम के साथ साथ। ये ध्यान रखना है, बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। कटिंग करेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। यहाँ पे बीच में कटिंग करेंगे। ध्यान रखिए कपड़ा ना छिले या कट ज़्यादा ना लगे, और इस तरीके से यहाँ पे कट लगाएंगे। इसके बाद हम इसको सीधी साइड में पलट लेंगे। तो ये देखिए, सीधी साइड में कुछ नेकलाइन हमारी इस तरीके से आ जाएगी। अब हम इसमें लगा लेंगे सिलाई। पहले अंदर की साइड किनारे की लगाएंगे,
अंदर की सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे बाहर की सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए सिंपल तरीके की नेकलाइन जो होती है ये हमने कर ली है रेडी। इसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर जोड़ लेते हैं फ्रंट बैक के। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये शोल्डर जो है फ्रंट बैक के ज्वाइंट कर लिए हैं। ये हमारा फ्रंट रहेगा, ये बैक साइड। अब लगाना है हमें कॉलर। तो कॉलर लगाने के लिए ध्यान दें, यहाँ से इस पॉइंट से 2 इंच का हमें इधर लेना होता है और बैक साइड नाप लेनी होती है। तो ये टोटल हो गया हमारा 3 इंच इधर और 2 इंच इधर, तो 5 इंच हो जाता है। तो 5 दूनी 10, 10-10.5 इंच का हम यहाँ पे कॉलर लगाने वाले हैं। तो हमने इस तरीके से कोई भी बुकरम ले लेनी है। और यहाँ पे ये जो कॉलर होता है ये स्ट्रेट लगता है, इसमें आप बिल्कुल भी ज़्यादा सेव वगैरह नहीं दे सकते। तो यहाँ पे 10.5 इंच का लगाना है, तो 5.25 इंच पे हम निशान लगा लेंगे ऐसे। और जितनी चौड़ाई रखनी है, जैसे हम 1 इंच से 1 पॉइंट की रखते हैं, तो उस हिसाब से बिल्कुल सीधा यहाँ पे निशान लगा ले। और एक साइड में यहाँ पे डाल लेंगे गोलाई। तो स्ट्रेट कॉलर लगते हैं ये बिल्कुल सीधा, ये ध्यान रखना है। और इसी शेप में हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कॉलर हमने कटिंग कर लिया है। ये हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा ऐसे। तो मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ कपड़े के ऊपर। तो ये देखिए कॉलर जो है हमने यहाँ पे चिपका लिया है इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे डबल कर लेंगे कपड़े को और बुकरम के साथ साथ में लगाएंगे सिलाई। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है काट लेते हैं, एक पैर का मार्जिन यहाँ पे छोड़ा जाता है। गोलाई में हल्के हल्के इस तरीके से कट लगा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक लाइन को इसको ऐसे पलट लें। पलटने के बाद ऊपर से हम यहाँ पे लगा लेंगे किनारे की सिलाई। इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉलर तैयार कर लिया है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपके पास इंटरलॉक है तो आप इंटरलॉक कर लें, नहीं इंटरलॉक है तो आप इस तरीके से यहाँ पे हल्के हल्के कट लगा लें। इससे क्या होगा कि आपके धागे वगैरह नहीं निकलेंगे अगर आपके पास इंटरलॉक नहीं है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो ऐसे कट लगा लूँगा। कट लगाने के बाद इसके बाद हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट बनाना है। इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे सेंटर पॉइंट का निशान एक लगा लेंगे। और अब हमें इसको ज्वाइंट करना है। यहाँ पे भी आपने ध्यान देना है, दोनों कंधी मिलाते हुए इस तरीके से यहाँ पे सेंटर पॉइंट का एक निशान लगा लें। और अब हमें इन्हें दोनों सेंटर पॉइंट को आपस में मिलाना होता है जब हम कॉलर ज्वाइंट करते हैं। तो यहाँ से हमें ये हमने फोल्ड किया हुआ है ऐसे कैसे, यहाँ पे ये ऐसे ही आएगा। तो इसको नीचे से यहाँ पे रखना है और बस अटैच कर देना है।
तो ये देखिए, ये हमने एक साइड में यहाँ पे अटैच कर दिया है, इसको बोलते हैं हाफ कॉलर जो होता है। अब दूसरी साइड में भी सेम ऐसे ही हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो दोनों साइड में हमने यहाँ पे ये अटैच कर दिया है। कॉलर कुछ हमारा इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे हल्की हल्की प्रेस कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे नेक लाइन कर ली है ये कंप्लीट। ऊपर की साइड हमारी हाफ बैन आएगी और राउंड वी बनाते हुए हमने यहाँ पे इस नेक लाइन को डिजाइन किया है। प्रिंटेड जो कपड़ा होता है बॉटम वाला, वही हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, बैन कॉलर में भी और यहाँ पे डिजाइनिंग में भी। इस तरीके से आप यहाँ पे कॉलर कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ये आइडिया दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।